लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार बताया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई नई सुविधाओं की भी घोषणा की। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार जल्द ही लोकतंत्र सेनानियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने जा रही है। साथ ही उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। कांग्रेस का पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, यह डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों पर भी सीधे प्रहार था। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में जो कोई भी आवाज उठाए, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या सामान्य नागरिक, मीडिया का व्यक्ति हो, उन्हें कुचला जाता था। ये अनेक उदाहरण आज भी मौजूद हैं। भारत आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसलिए क्योंकि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के समय उन मूल्यों और उन आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित किया था और इसलिए व्यवहारिक रूप से जो भारत के हित में है उसको उन्होंने प्रभावी ढंग से संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में रेखांकित करवाने का काम किया था। याद करिए, जब G20 की बैठक भारत में आयोजित हो रही थी, अलग अलग राज्यों में आयोजन हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है, और अगर कह सकें तो भारत लोकतंत्र की जननी भी है, लोकतंत्र की जननी भी है। जब दुनिया लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती थी, तब भारत के अंदर तमाम गांवों में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और उसके अनुरूप व्यवस्था का संचालन होता था, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसमें इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि लोकतंत्र भारत के जीन्स का हिस्सा है। लोकतंत्र की शासन पद्धति भारत के अंदर ही पनपी, फली फूली, दुनिया के अंदर गई और आज भारत फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। ये लोकतंत्र, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है जहां पर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका या मीडिया, ये सभी स्तंभ एक दूसरे का तो सम्मान करते हैं ही, लेकिन अंततः जनता को जनार्दन मान करके उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। समाज के अंतिम पायदान के नागरिक के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजना का बनना, ये लोकतंत्र की सशक्तिकरण का आधार है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण देश पर आपातकाल थोपा गया। उन्होंने कहा कि जब इसे पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाता है तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कांग्रेस ने केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटा था। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपना पड़ा। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो यही सामने आता है कि सिर्फ अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने ये पाप किया था। सीएम योगी ने कांग्रेस नेतृत्व और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा।
था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान युवाओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आज संविधान की बात करने वाले लोग अपने इतिहास को भूलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाप को छिपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों की आवाज को भी दबाने की चेष्टा की थी। ये कार्य वह कांग्रेस कर रही थी जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर देश की आंखों में धूल झोंकने का काम करते। ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को छूने बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की आवाज को दबाने की भी कुत्सित चेष्टा की थी। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। आप ये कृत्य देखिए, ये वह कांग्रेस कर रही है जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इनके दोहरे आचरण को, इनका यह दोहरा आचरण जो संविधान की प्रति लेकर के लोग घूमते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी, वह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होती रहनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के कारण करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर देश के विकास में भागीदार बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने सपा और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों पर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जब सत्ता मिली थी तो अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस के उस चाबुक को लगता है अभी भी सपा और आरजेडी जैसे दल अब भी भूले नहीं हैं। यही कारण है कि अभी भी उनके मन में वही भाव है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान,
जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। यह जो अभियान है, ये उसी अभियान का हिस्सा है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पुष्ट हो रहा लोकतंत्र, और दूसरी तरफ जब सत्ता मिली थी तो अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस के उस चाबुक को अभी भी सपा और कांग्रेस उनके सहयोगी आरजेडी जैसे दल लगता है भूले नहीं है। यही कारण है अभी भी उनके मन में वही भाव है, और यही कारण है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इनके द्वारा सत्ता में रहते हुए भी और आज भी लगातार उस प्रकार की शरारतें की जाती हैं जो जब इन्होंने सत्ता में रहते हुए की थी। सीएम ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 3780 लोकतंत्र सेनानी और 1461 आश्रित सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2018 से लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए सम्मान राशि दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें और उनके एक सहायक को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पत्नी या पति में से जो भी हो, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। आज मुझे इन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए यहां पर गौरव की अनुभूति हुई। उनकी अपनी पीड़ा है। उस समय के अत्याचार को उन्होंने अपने आंखों के सामने लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार के मनमानेपन पर लगाम लगाने के लिए जेल की यातना सही, और इसीलिए प्रदेश में जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित सरकार आई तो सरकार ने भी उन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे 3780 लोकतंत्र सेनानी, 1461 उनके आश्रित हैं। आश्रित में लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या उन पर आश्रित कोई एक व्यक्ति, इनको हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है। हम लोगों ने लोकतंत्र सेनानी की अगर दुर्भाग्य से मृत्यु होती है या उम्र के कारण, किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य आपदा की चपेट में आता है और उनके उत्तराधिकारी यथास्थिति पति पत्नी को वर्तमान में हम लोगों ने व्यवस्था दी है, और 2018 से हम लोगों ने उनकी प्रतिमाह सम्मान राशि 20,000 रुपये प्रदेश के अंदर की है। 20,000 रुपये हम उन लोकतंत्र सेनानियों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पति अथवा पत्नी में से जो भी हों, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी
हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पहले से दी जा रही है। अब सरकार उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने जा रही है। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।